हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पेनाइल पैथोलॉजी में पायरोनी डिजीज़ की। ठीक है, तो देखिए पायरोनी डिजीज़ क्या होती है, तो बताया गया एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ पेनिस। तो पेनिस का कर्वेचर देखिए एबनॉर्मल हो जाएगा। और क्यों होगा, तो बताया गया ड्यू टू फाइब्रस प्लग विद इन ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो देखिए ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देखिए ये येलो वाली ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो होता है ना, यहाँ पे फाइब्रस प्लग देखने को मिलता है। ठीक है, तो फाइब्रस प्लग देखने को मिलेगा, इसी वजह से एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द पेनिस हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द पेनिस हमको देखने को मिला। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम और ऐड कर दिए कि पेनिस बेंड्स टुवर्ड्स द साइड ऑफ प्लेग। तो पेनिस जो है ये टुवर्ड्स द साइड ऑफ प्लेग ये बेंड करेगी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लो फाइब्रस प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इरेक्शन होगा ना, तो इरेक्शन पे इस साइड में कुछ चेंजेस नहीं हो पाएंगे। इस वजह से पेनिस जो है देखिए इसी साइड में बेंड कर जाएगी। तो यही है कि एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ पेनिस ड्यू टू फाइब्रस प्लेग विद इन ट्यूनिकल विजिनिया। तो ट्यूनिकल विजिनिया में हमको फाइब्रस प्लेग देखने को मिलता है, इस वजह से पायरोनी डिजीज हमको देखने को मिलेगी। और ये एसोसिएट किससे होती है, तो बताया गया एसोसिएटेड विद रिपीटेड माइनर ट्रामा ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो देखिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स माइनर रिपीटेड ट्रामा की वजह से ना ऐसा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो माइनर रिपीटेड ट्रामा की वजह से यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, इस वजह से पायरोनी डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए पायरोनी डिजीज और रेप्चर ऑफ द ट्यूनिका अल्बिजिनिया, ये देखिए ये दूसरा अलग कंडीशन है। ठीक है, दोनों में फर्क हमको करना बहुत जरूरी है, अभी हम आगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो पायरोनी डिजीज में क्या होगा कि यहाँ पे होगा रिपीटेड माइनर ट्रामा। देखिए माइनर ट्रामा जब इंटरकोर्स करेंगे उस टाइम पे माइनर ट्रामा जो होगा ये कॉज करता है पायरोनी डिजीज, क्योंकि माइनर ट्रामा धीरे धीरे यहाँ पे कैल्सिफिकेशन कॉज करेगा, जिस वजह से ये एक तरफ पेनिस बेंड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पायरोनी डिजीज। और इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, तो देखिए कैन कॉज पेन, पेन देखने को मिलेगा, एंजाइटी देखने को मिलेगी, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ही है। और अब देखिए ट्रीटमेंट की बात की गई तो बताया गया कि कंसीडर सर्जिकल रिपेयर और ट्रीटमेंट विद कोलेजनेज इंजेक्शन वंस कर्वेचर स्टेबलाइजेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर्जिकल रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, सर्जिकल रिपेयर इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन सर्जिकल रिपेयर से पहले अगर हम कोलेजनेज देते हैं ना, तो ये कोलेजनेज जो फाइब्रस टिश्यू का यहाँ फॉर्मेशन हुआ ना, इसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो अगर डिसॉल्व करें तो बहुत अच्छा है, और नहीं डिसॉल्व कर पा रहे हैं तो सर्जिकल रिपेयर हम करेंगे। और सर्जिकल रिपेयर में हम क्या करते हैं, तो देखिए इधर फाइब्रस प्लेग का फॉर्मेशन हो गया तो इधर भी हम वो कर देंगे। तो इधर भी जब कर देंगे तो दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा, और ये धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है। इस तरह से हम करते हैं। और इसमें एक प्रोसीजर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं हेस्बिट प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हो गया। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल जो हमारा डिफिनेटिव मैनेजमेंट है वो सर्जिकल ही है। ठीक है, कोलेजनेज हम देंगे, अगर कोलेजनेज से ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम सर्जिकल रिपेयर इसको कर देंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम पेनाइल फ्रैक्चर। तो पेनाइल फ्रैक्चर ये अलग चीज़ है और पायरोनी डिजीज़ अलग चीज़ है। पायरोनी डिजीज़ देखिए ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, जबकि ये जो पेनाइल फ्रैक्चर होता है ना ये अचानक होता है। तो देखिए इंटरकोर्स के दौरान ये पायरोनी डिजीज भी होता है, और इंटरकोर्स के दौरान ही ये पेनाइल फ्रैक्चर ही मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन ये इंटरकोर्स के दौरान ये धीरे धीरे देखने को मिलता है, तो माइनर ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलेगा पायरोनी डिजीज, क्योंकि एक तरफ कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। जबकि पेनाइल फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रेप्चर ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो देखिए ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसका फ्रैक्चर हो जाता है। और इसका फ्रैक्चर कब होता है, तो मोस्टली जो होता है ना ये, तो मोस्टली जो होता है ना, तो देखिए वाइल इरेक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो मोस्टली ये इरेक्शन के टाइम पे होता है और इंटरकोर्स के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए ये भी इंटरकोर्स के दौरान हो रहा है, और ये भी इंटरकोर्स के दौरान हो रहा है, लेकिन ये माइनर हो रहा है और ये जो है अचानक होता है। ठीक है, रप्चर ऑफ ट्यूनिकल यूनियन ड्यू टू फोर्स्ड बेंडिंग। तो वही है कि इंटरकोर्स के दौरान अगर पोजीशन प्रॉपर नहीं हो पाई तो फोर्स बेंडिंग होगी, जिसकी वजह से ये ट्यूनिकल बिजीना जो है ये रप्चर कर जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पेनाइल फ्रैक्चर। तो ये पेनाइल फ्रैक्चर और पायरोनी डिजीज में हमको फर्क करना आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पेनाइल फ्रैक्चर की बात हुई तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर दें, तो ड्यू टू ट्रामा टू पेनिस, पेनिस में ट्रामा होगा जब वाइल इरेक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, हिमेटोमा देखने को मिलेगा। और हिमेटोमा जो देखने को मिलेगा ना, ये एग प्लांट डिफॉर्मिटी इसी को हम बोलते हैं। हिमेटोमा जो देखने को मिलेगा यहाँ पे एग प्लांट डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी ही, इसका कोई और हल है ही नहीं, इसका सिर्फ एक ही हल है, वो है सर्जरी। और यहाँ पे कॉर्पोरा एंड ट्यूनिकल बिजिनिया इसको रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये कॉर्पस कर्नोसम और ट्यूनिकल बिजिनिया इसको रिपेयर करेंगे तभी इसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। जबकि पायरोनी डिजीज में देखिए हम बात किए थे कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं, कोलेजनेज भी दे सकते हैं। अगर ये सब वर्क नहीं किए तब हम जो है सर्जरी पे जाते हैं। ठीक है, जबकि इसमें जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट ही मेन चीज़ है। तो यहाँ पे पायरोनी डिजीज और पेनाइल फ्रैक्चर दोनों में हम फर्क भी कर लिए, और पायरोनी डिजीज में क्या होता है ये सब हम डिटेल में बात कर लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इसमें देखिए यहाँ पे हम जो ये डायग्राम लाए थे, इसमें ये हमारा मकसद था कि कैल्सिफिकेशन इधर होता है, इस वजह से जब पेनिस इरेक्ट होगा ना, तो पेनिस इरेक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर इरेक्ट नहीं हो पाएगा, इस वजह से क्या होगा, ये इसी तरफ पेनिस मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको
पायरोनी डिजीज़ में देखने को मिलता है। तो पायरोनी डिजीज़ ये जो है ये कैल्सिफिकेशन की वजह से देखने को मिलती है, जबकि पेनाइल फ्रैक्चर जो होता है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के रप्चर की वजह से होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि फोर्स बेंडिंग की वजह से देखने को मिलता है, जबकि ये रिपीटेड माइनर ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलता है, ठीक। और दोनों इंटरकोर्स में ही मोस्टली देखने को मिलते हैं।